गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। जनवरी 5 और 6 के जो यूपीएससी के करंट अफेयर्स हैं उनके आधार पे बने हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, कितने सही हैं। एमपोक्स कॉजेज फीवर एंड रैश सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स बट इज लेस सीवियर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एमपोक्स जो है उसका और स्मॉल पॉक्स का कंपैरिजन आपको एक बार पढ़ लेना है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा स्टेटमेंट है, लासा फीवर इज़ प्रीवेलेंट इन ईस्ट अफ्रीका, तो ये गलत स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये कि अभी फ़िलहाल ये वेस्ट अफ्रीका के लिए, वेस्ट अफ्रीका जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रीवेलेंट है। वेस्टर्न साइड जो है अफ्रीका का उधर ज़्यादा है ये, तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया है। निपा वायरस इन्फेक्शन कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। निपा वायरस से क्या क्या हो सकता है एक बार आपको देख लेना है। रिफ्ट वैली फीवर इज स्प्रेड बाय मस्कीटोज एंड अफेक्ट्स बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो रिफ्ट वैली फीवर जो है ये मस्कीटोज के द्वारा ही फैलती है, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को ये प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपके जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो है 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में ये स्टेटमेंट है। पहला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, स्पोर्ट्स अवार्ड है। ठीक है, दूसरा है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन ओनली टू द कोचेज ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सॉरी, ये गलत स्टेटमेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये कोचेज को दिया जाता है, लेकिन ये सारे स्पोर्ट्स में आएंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ओनली टू द कोचेज ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स, ये इसको गलत कर देता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तीसरा है, अर्जुन अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर ए कैरेक्टर फ्रॉम द महाभारत, तो ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो इस प्रश्न में ये पहला सही है, दूसरा सही है, ये बीच वाला जो है सेकंड नंबर का ये गलत हो गया है। और गलत होने की वजह से 1 एंड 3 विल बी करेक्ट आंसर और ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है ओनली 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं अपने को। बाओबाब ट्री नॉन फॉर इट्स लॉन्गेविटी एंड एबिलिटी टू स्टोर वाटर, तो ये बिल्कुल सही है। बाओबाब का ट्री आप सभी जानते होंगे, ये इस प्रकार का दिखता है। ये है बाओबाब ट्री। इसका जो ये ट्रंक होता है इसमें पानी स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होती है। इट हैज़ इम्प्रेसिव longevity with some individuals reaching up to 2500 years old, right? And they have the ability to store large amounts of water in its trunk, making it resilient in drought conditions. So this will be a correct pair, right? अगला है giant sequoia. इट इज ए लार्जेस्ट ट्री स्पीसीज बाय वॉल्यूम एंड फायर रेजिस्टेंट, तो ये जो है लार्जेस्ट ट्री स्पीसीज जो है, तो ये है लार्जेस्ट ट्री है बाय वॉल्यूम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसकी बहुत थिक बार्क होती है, हाई कैनोपीज होती है, जिसकी वजह से ये फायर रेजिस्टेंस जो होती है वो इसकी एक खूबसूरती होती है। ठीक है, ये इस प्रकार का दिखता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जेंट सेक्योजा सेक्योजा है, इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो है लार्जेस्ट ट्री स्पीसीज बाय वॉल्यूम एंड फायर रेजिस्टेंट, तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने सही हो गए हैं। तीसरा है, मैंग्रोव मोस्ट इफेक्टिव एट कार्बन कैप्चर अमोंग ट्री स्पीसीज, तो ये जो है दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एक्सेप्शनल कार्बन कैप्चर कैपेबिलिटीज एंड दे आर एबल टू सिक्वेस्टर अप टू 5 टाइम्स मोर कार्बन पर एकड़ देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसकी वजह से ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है आप इस पर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। मैंग्रोव की जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है उसको कंपैरिजन अगर अपन करते हैं बाकी सब प्लांट से, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस है, वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका है ऑल 3 पेयर्स, राइट। नेक्स्ट है, पालास कैट, स्नो लेपर्ड, लायन टेल्ड मैकाक एंड इंडियन बाइसन, इनमें से वल्नरेबल कौन कौन से अपने को ये बताना है। ठीक है, तो पालास कैट जो है ये एक छोटी बिल्ली होती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है सेंट्रल एशिया के जो माउंटेनियस प्लेन्स होते हैं और सेमी डेजर्ट फुटहिल्स होती है, वहाँ पे पाई जाती है ये। ठीक है, इसका लीस्ट कंसर्न है ये, वहाँ पे करीब करीब डोमेस्टिक मान सकते हैं इसको, ये इसका लीस्ट कंसर्न है, तो ये इसमें नहीं आएगी। ठीक है,
दूसरा है स्नो लेपर्ड, तो ये वल्नरेबल है। स्नो लेपर्ड जो होता है ये वल्नरेबल है, और ये जो है इंडिया में जो हिमालयन स्टेट से 5 उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। लायन टेल मकाक जो है ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, लायन टेल मकाक जो है, मकाक ये वाला, ये एंडेंजर्ड है और ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है। और इंडियन बाइसन जो है ये जो लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीसीज है और ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। ठीक है, ये वल्नरेबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो इसमें वल्नरेबल है, स्नो लेपर्ड और इंडियन बाइसन। ये एंडेंजर्ड है और इसका लीस्ट कंसर्न है, राइट। तो यहाँ पे ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, 4 पेयर्स दिए हुए हैं अपने को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ गोमान, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये क्या पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये देखिए, ये रेड सी है इधर, ये गल्फ ऑफ ओमान ये है। थोड़ा इमेज को बड़ा कर लेता हूं मैं। ये देखिए, यहाँ एक बार देख लेते हैं हम। पर्शियन गल्फ यहाँ है, ईरान इसके नॉर्थ में है, यूएई इसके साउथ में है, गल्फ ऑफ ओमान इस साइड में है, ये ओमान हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो बैंड एरिया हो रखा है, ये जो बैंड है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। आपको इसकी लोकेशन अब ध्यान रहेगी आगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है बोस्पोरस स्ट्रेट, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज द की पैसेज फॉर मैरीटाइम ट्रैफिक बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी। तो ये जो है सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। तो ये अगर हम देखें तो ये बोस्पोरस है और ये भी एक बिल्कुल सही स्टेट है, सही स्टेटमेंट है। इट इज द की पैसेज फॉर मैरीटाइम ट्रैफिक बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी, राइट। अगला है बाबल मंडप नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट्स रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये है, यहाँ पे है बाबल मंडप। ठीक है, ये रेड सी हो गया, इधर यमन, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो एरिया हो गया वो, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे बाबल मंडप होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि बाबल मंडप इज द नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट्स रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इट लिंक्स अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरियन सी। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट करता है और अटलांटिक ओशन जो है उसको मेडिटेरियन सी से अलग करता है। यहाँ पे ये एक बार अपन देख लें इसका इमेज, तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर पोर्तुगाल, स्पेन, मोरक्को और बीच में ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट। ये इसकी इमेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पेयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑल पेयर्स, राइट। अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग, प्रयागराज, बनारस, हरिद्वार और उज्जैन। अब हमने को ये बताना है कि इनमें से इनका जो ऑर्डर है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी इस प्रकार कैसे हुआ, कौन सा पहले पे आएगा कौन सा बाद में आएगा। देखिए यहाँ पे उज्जैन जो है एमपी में है, तो इसका नंबर 1 होगा, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट इन्हीं में से चारों में से यही है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हरिद्वार आएगा, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, और उज्जैन से थोड़ा सा राइट साइड में इसको अंदाजे से हम बता सकते हैं। वाराणसी जो है वो ईस्टर्न यूपी में आता है, तो ये नंबर 4 पे आएगा, राइट। यानी 2 नंबर जो है ये 4 पे आएगा। और प्रयागराज जो है ये वाराणसी और इसके बीच में आएगा, हरिद्वार के बीच में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा 4 3 1 2, राइट। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 इज द करेक्ट ऑर्डर, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इनमें से जो 3 लोकेशन है, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन, ये कुंभ की लोकेशन है, वाराणसी इनमें से नहीं है। कुंभ की जो चौथी लोकेशन है वो नासिक है, नासिक के पास में त्रिंबक है, वो उसकी जो चौथी लोकेशन है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस और लासा फीवर वायरस। इनमें से ये बताना है कि इनमें से वायरल हीमरेजिक फीवर्स कौन कौन से हैं। तो इबोला वायरस जो है ये
सीवियर हिमरेजिक फीवर होता है और हाई मोर्टेलिटी रेट होती है इसकी। बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर, वोमिटिंग और ब्लीडिंग होती है। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। दूसरा है मार्बर्ग वायरस, तो ये भी इबोला की तरह ही है, ये भी हिमरेजिक फीवर क्रिएट करता है और 1967 में इसका आउटब्रेक सबसे पहले जर्मनी और सर्बिया में हुआ था। ठीक है, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फ्रूट बैट्स एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट, तो ये भी वही हो गया। तीसरा है लासा फीवर वायरस, इट काजेज लासा फीवर विच इज एंडेमिक इन द वेस्ट अफ्रीका। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड रोडेंट्स ऑन देयर एक्सक्रिएटा, राइट। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों जो है ये हिमरेजिक फीवर्स क्रिएट करते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है ग्रीन अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर द व्हीकल्स, तो ग्रीन अमोनिया को क्या एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल्स यूज में ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ले सकते हैं इसको भी। तीसरा है ग्रीन अमोनिया हैज एप्लीकेशंस इन हाइड्रोजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और चौथा है इट इज ए की कंपोनेंट इन प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट है, तो इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज ऑल 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड, तो ये 3 कंट्रीज दिए गए हैं, एस्वातिनी, भूटान और किर्गिजिस्तान। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तीनों लैंड लॉक्ड है। पहला जो है एस्वातिनी, इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एस्वातिनी है, इसको स्वाजीलैंड भी बोलते थे पहले, ठीक है। और ये क्या है, साउथ अफ्रीका जो है उससे 3 तरफ घिरा हुआ है, साउथ अफ्रीका से 3 तरफ, और एक तरफ आता है मोजाम्बिक, ठीक है। तो दिस इज द कंट्री विच इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड बाय साउथ अफ्रीका एंड 1 साइड बाय मोजाम्बिक, सो इट्स ए लैंडलॉक्ड कंट्री, इसका पुराना नाम स्वाजीलैंड है। दूसरा भूटान के बारे में आपको पता होगा, अपना पड़ोसी है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। किर्गिजिस्तान जो है वो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री ही है, ठीक है, और उसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ में कजाकिस्तान, राइट में चाइना, ईस्ट साइड में तजाकिस्तान साइड में, तो ये जो है ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न में तीनों के तीनों जो है ये लैंडलॉक्ड है, करेक्ट आंसर होगा इसका 1, 2 एंड 3, राइट। लास्ट प्रश्न है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एटमॉस्फेरिक फेनोमेना। पहला है जेट स्ट्रीम इज ए फास्ट फ्लोइंग एयर करंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो फास्ट होती है एंड दे आर एयर करंट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है चिनूक विंड्स आर कोल्ड डिसेंडिंग विंड्स, क्या चिनूक कोल्ड विंड्स होती हैं या कैसी होती हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चिनूक जो होती है वार्म होती है, कोल्ड नहीं होती है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो गया है। तीसरा है कैटाबेटिक विंड्स आर कॉमन इन अंटार्कटिका, तो ये जो है अंटार्कटिका में पाई जाती हैं कैटाबेटिक विंड्स, ये ठंडी होती है, ठीक है, और डेंस होती है, और ये डाउनवर्ड जो है फ्लो होता है इनका, ठीक है, इस तरह से, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस दैट अफेक्ट्स द पोलर रीजन्स, तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है ये भी एक तरह की विंड है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, और ये जो है इट ब्रिंग्स मॉइस्चर टू कैलिफोर्निया नॉट टू द पोलर रीजन्स, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे। देखिए पाइनएप्पल एक्सप्रेस के बारे में ये 3-4 चीज़ें मैं बता दूं आपको। इट इज़ ए वेदर phenomenon causing heavy rain in California, that is first thing. It originates from the subtropical Pacific Ocean, notable for warm moist air, significant precipitation, ठीक है, and named after pineapple fruit associated with Hawaii। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया है और ये सही है, ये भी गलत हो गया है और ये सही है, तो यहाँ पे 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर 1 and 3, ठीक है। तो ये आज के 10 प्रश्न हो गए हैं, कल मिलता हूँ अगले क्विज के साथ। थैंक यू वेरी मच।